हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग होने जा रही है नो कांटेक्ट सिचुएशन पर। क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है। ठीक है, तो नो कांटेक्ट सिचुएशन में एक मिनट, मेरे घर में मैच चल रहा है, पता नहीं क्या क्या चल रहा है और बहुत शोर चल रहा है। जस्ट अ सेकेंड। यस, तो सब जोश में आए हुए हैं इनके अब्बा समेत। चलिए जी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी और आप नो कांटेक्ट में होंगे तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं तो सारे के सारे अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा, ठीक है। Alright, without any further delay, let's start. No contact situation. No contact situation. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या एनर्जी है आपके रिलेशनशिप की। वैसे तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है ही। ओह गुड, बड़ा पॉजिटिव कार्ड आया है भाई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। 10 ऑफ कप्स। 3 ऑफ कप्स। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, यानी कि फुल टिका के वाटर साइन है और सिर्फ एक और एक फायर साइन है, ठीक है। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, झूठ नहीं बोलूँगी और कोई फेक और कोटेड रीडिंग नहीं करूँगी। जैसे ही ये कार्ड आया, ये दो कार्ड्स आए, मैं बहुत खुश हुई, लेकिन जैसे ये कार्ड आया जो मैसेज चैनल हुआ वो मैं बता देती हूँ, लेकिन मैं उसके बाद जो रीडिंग करूँगी वो डिफरेंट होगी। जैसे ये कार्ड आया तो मुझे ऐसा फील हुआ कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में किसी की शादी हो गई है, आपकी या आपके पार्टनर की, किसी की शादी हो गई विद द 10 ऑफ कप्स, ठीक है। ये इसी कार्ड को देखकर मैसेज चैनल हुआ तो मैंने बता दिया। अब मैं आपकी रीडिंग शुरू करती हूँ। अच्छा, आई अपोलोजाइज़ ये बैकग्राउंड में जो आवाज़ें आएँ, क्योंकि मैच चल रहा होता है तो सभी मैच लवर्स जो होंगे उनको अंदाज़ा होगा। आई थिंक बहुत आपके स्नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रिलेशनशिप तो है ही है इन्वॉल्व, उसके साथ एक और एनर्जी है जो आपके फ्रेंड्स की है। आपकी लव लाइफ किसी ना किसी तरीके से आपके फ्रेंड्स के साथ कनेक्टेड है। कोई 3 फ्रेंड्स हैं जिसमें से कोई एक बहुत सीरियसली हर्ट है। यू पीपल हैव टैटू और यू पीपल हैव समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट कॉमन आप तीनों में। नो कांटेक्ट सिचुएशन में मुझे लग रहा है कि बहुत पॉजिटिव हैं आपके पर्सन आपके साथ रियूनियन में आने के। एक लीप ऑफ फेथ लेती हुई मुझे ये बात नज़र आ रही है कि आप भी उतने ही स्ट्रांगली उनकी तरफ फील कर रहे हैं। आपको फील हो रहा है कि यूनियन होने वाला है, चीज़ें ठीक हो रही हैं, सब कुछ सेटल हो गया है, फैमिली में सेटलमेंट आ गई है। अब ये राइट टाइम है रीयूनाइट होने का। विद द 2 ऑफ कप्स देर इज़ अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग मैसेज और आपका कोई फ्रेंड इसकी सोर्स बनेगा। आपके पर्सन इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में मुझे बहुत सक्सेसफुली आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं।
शायद जब आपके पास रियूनियन में आए तो वो आपसे कहें कि आप उनके साथ एक अच्छे फ्रेंड की तरह रह लें। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप माने या ना माने। वो यकीनन आपको कंसोल करेंगे, आपने अब तक जो कुछ बेयर किया उस पर वो माफ़ी भी मांगेंगे, आपके साथ सेलिब्रेट भी करना चाहेंगे, आपके साथ अपनी फैमिली की कोई न्यूज़ भी सेलिब्रेट करना चाहेंगे। दे विल मेक यू फील, बिकॉज बहुत इमोशंस इन्वॉल्व हैं, और इमोशंस जो इन्वॉल्व हैं वो सक्सेस की बेस पे इन्वॉल्व हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स एक बहुत सक्सेस का कार्ड है, और ये सक्सेस एक डिटर्मिनेशन में नज़र आ रही है कि येस दिस इज़ द राइट टाइम, ओके फाइन, रिस्क लेने के लिए तैयार है, चलो रिस्क लेते हैं, क्या हुआ, मनाना पड़ेगा ना, झुकना पड़ेगा ना, कुछ कहना पड़ेगा ना। एंड आई विल टेल यू, ये नो कांटेक्ट सिचुएशन में सोचे भी हो सकता है, ये मिशन भी हो सकता है, ये फैंटेसी भी हो सकती है, लेकिन नो कांटेक्ट सिचुएशन की रीडिंग कर रही हूँ इसलिए फीलिंग्स बिल्कुल जेन्युइन बताऊँगी। ये आपकी रिलेशनशिप की फील आ रही है, या तो आप बिल्कुल इस तरह सोच रहे हैं कि आप इतने पॉजिटिव हो चुके हैं कि अब आप कह रहे हैं कि इट्स ओके, अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन में जो जिस रीज़न की वजह से भी हम में नो कांटेक्ट हुआ तो अब ये वापस आ जाए। ये शायद आपकी सोच हो कि इसी वजह से ये वाइस वर्सा भी हो सकती है। एंड यू आर रेडी, यू आर इवन यू रेडी वॉन्ट, आप चाहते हैं कि आपको पता चले कि क्या चल रहा है उस तरफ, और वो उस तरफ वो चल रहा है जो एक्चुअली आपके माइंड में चल रहा है। इसीलिए कार्ड्स सॉरी नो कांटेक्ट के आ रहे हैं। सक्सेस है टूवर्ड्स होप, होप है टूवर्ड्स डिटर्मिनेशन, और somebody इज़ सीरियसली, मतलब बिल्कुल कोई तैयार है कि मैं जाना नहीं चाहता, मुझे रोक लो, बिल्कुल ऐसी बात। यूनियन, यू नो, यू कैन सी ये कितना खूबसूरत कार्ड है। फैमिली के बारे में सोचना, फैमिली की तरह सोचना, फैमिली का पार्ट बन जाना। लिटरली आपके पर्सन इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में शायद उनका जो प्लान था कि वो आपको किसी तरीके से फैमिली में इस तरह से इंट्रोड्यूस कराएं कि आप उनके फैमिली फ्रेंड बन जाएं, एंड ये मुझे लग रहा है उनका प्लान सक्सेसफुल हो गया है। लेट्स सी मोर। नो कांटेक्ट सिचुएशन, द एम्परर, 9 of cups, 4 of cups, page of swords। आपको काफ़ी इंतज़ार करवाया है इन्होंने, आपको इनके मुतालिक कोई ख़बर भी मिली है, इनका कोई काम सेटल हुआ है। एडमिट नहीं करते हैं ये कि आप इनको हैप्पी रखते हैं, आपका रिश्ता इनको खुश रखता है, ज़िद्दी हैं बहुत, लेकिन इनकी ज़िद जो है वो नील डाउन हो रही है, बिकॉज़ ये यू नो जिसे कहते हैं ना आर्ग्यूमेंट लूज़ करना या ज़िद को लूज़ करना कि नो यू नो मुझसे नहीं हो रहा पा रहा कंट्रोल, मुझे अप्रोच कर लेना चाहिए। लेकिन आपके पर्सन को पता है कि अगर वो आपको अप्रोच करेंगे ना तो आप उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपने बिल्कुल अपना दिल जो है वो इस तरह क्रॉस जो लगा हुआ है ना, अपना दिल बंद कर लिया है। यू आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड टू सी देम बैक, ये इनकी सोच है। लेकिन आप इस वक्त मुझे बहुत पॉजिटिव एनर्जी में लग रहे हैं, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि ओके फ़ाइन, अगर आ रहे हैं तो आएँ, आना चाहते हैं तो आएँ। आपको एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा इनकी इस न्यूज़ के बारे में कंफर्म हुआ है, या तो इन्होंने आपके मुतालिक कोई इन्फॉर्मेशन नोट की है, आपको चेक कर रहे हैं, बट दे आर श्योर कि
अभी रिसेंटली ही कुछ हुआ है, इन्होंने कुछ रिसेंटली ही जाना है आपके मुताल्लिक कि आप कहीं ना कहीं एक्टिव हैं, सोशल मीडिया पे कहीं एक्टिव हैं, फेसबुक पे, इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे आपने कुछ अपना कुछ पोस्ट किया है जिससे इनको आपकी कोई अपडेटेड न्यूज़ मिली, एंड दे फाउंड यू वेरी डिफरेंट, दे फाउंड यू वेरी हैप्पी, वेरी सेटल्ड, और ये आपको देख के कहीं चेक करके इनको बहुत अच्छा लगा है और इनको पुल फील हुआ है आपकी तरफ। विद द पेज ऑफ वॉन्ट्स दे आर फीलिंग इग्नाइटेड, इनको लग रहा है कि आपके साथ दोबारा से कोई चीज़ शुरू करनी चाहिए, बिकॉज थोड़ा मुझे लग रहा है कंट्रोल करना इनके लिए मुश्किल हो रहा है। तो नो कांटेक्ट सिचुएशन में फॉर श्योर कि इनको कहीं से कोई ख़बर मिली है आपकी, या आपको इनकी कोई ख़बर मिली है, ये सेंस कर पा रहे हैं कि हिम्मत तो है भाई, करेज तो नज़र आ रहा है विद द एम्परर, बिकॉज आपकी मैनिफेस्टेशन इनको किसी न किसी तरीके से नील डाउन करवा रही है, ये अपनी ज़िद को खो रहे हैं, छूट रहा है इनसे ईगो का ना, ईगोइस्टिक नेचर इनसे इनकी छूट रही है, टूट रही है, और नहीं बता रहे होंगे, बहुत मजबूत अपने आप को शो कर रहे होंगे, लेकिन ये कि शायद आपने वाकई दिल से, जिसे कहना चाहिए ना, आपने बहुत ब्रेव अटेम्प्ट जो है सेल्फ वर्थ, सी सेल्फ वर्थ, फसाड, बिलीफ, डिसहार्मनी, कॉन्फ्लिक्ट, लीप ऑफ फेथ, मैंने कहा था अभी, अपॉर्चुनिटीज़। आप अपनी लाइफ में शायद इतना आगे बढ़ रहे हैं जो इन्होंने विटनेस किया है। बाज़ दफ़ा होता ये है रिलेशनशिप में रहते हुए, अगला बहुत सारी बड़ी बड़ी भड़कियाँ मार रहा होता है, मैं ये, मैं वो, मैं फ़लाँ, तुम्हें ऐसा होना चाहिए, तुम ये करो, तुम वो करो। आपने अपने ही बिलीफ सिस्टम में रहते हुए इनको फेस दिखाया। कैन यू सी दिस इमेज, कैसे उसने अपने अंदर में से अपना ही चेहरा, यानी कहते हैं ना अपने गरेबान में पहले झाँको, जिस तरह का ट्रीटमेंट इन्होंने आपको इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में दिया, जब इनके साथ सिमिलर ट्रीटमेंट हुआ तो इनको अपना ही आप नज़र आया कि जब ये किसी को ह्यूमिलिएट करने पर आएँ तो अगले को कैसा महसूस होता है, जब ये खुद उस पोजीशन में पड़े और इन्होंने आपका बिहेवियर देखा। तो ये ट्रिगर करने वाली जो बात है ना, आपने बिल्कुल इनको इक्वल गिव एंड टेक दिया है, तो इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट की बात नहीं हो रही। एक मोमेंट पर आकर आप लोग के अंदर एक रिदम टूटा ज़रूर है, लेकिन वो इस वजह से टूटा है क्योंकि आप जो कर रहे हैं अगर हम भी वैसा कर रहे हैं तो फिर तुम नाचो तो फैशन और हम नाचे तो मुजरा, ये वाली बात तो सही नहीं है। तो उधर जो है बिल्कुल क्लियर है कि आपने भाई, हम डैश, हम उल्लू के पट्टे, हम ये, हम वो, हम फला, हम ढमक, हम सब कुछ, आपके 100 जूते आप हमको मारे, हम बुरे हैं। अब जब आपने हमें इतने अलकाबात दे दिए और अब हम उसी तरह बिहेव कर रहे हैं, तो यही तो आपने हमें टाइटल्स दिए थे। ये चीज़ जो है ना इनको ट्रिगर कर रही है कि ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि इन्होंने गलत किया। अब आप आगे बढ़ गए, इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में आप आगे बढ़े, और आपको आगे बढ़ने के बाद जो अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं उसमें आपका वो बहुत बड़ा खला जो है ना वो पूरा हो गया, वो भर गया। आप एक चीज़ से डिटैच हुए तो आपको ऊपर वाले ने इतना सब कुछ दे दिया कि इनको अब अपना आप वहाँ पर बड़ा छोटा सा लगा। तो नो कांटेक्ट सिचुएशन ये चल रही है। राइट, हाँ जी, गुड 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 गुड। चेक करते हैं ज़रा यहाँ से सोल लेवल पर क्या चल रहा है नो कांटेक्ट सिचुएशन में। वेडिंग, ओए होए, ये मैंने वेडिंग की बात कही थी,
very close to. Retreat. They are missing you. They are really missing you. Passion. Oh ho 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 ho. Oh ho ho ho. Oh ho ho ho. छालो भाई छालो 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 खामोस्तरी तो बायोलॉजी और फिर फैमिली बढ़ गई। वाह भाई वाह भाई वाह। यहाँ पे भी लव योर सेल्फ फर्स्ट का कार्ड आया है। वो मैंने बात कही ना कि हम इतने बुरे, हम फलाना, हम डैश, हम ये, हम वो, हम सब कुछ। तो ठीक है, हम बुरे हैं तो आप अच्छे हैं, आप अच्छों में रहिए। आपने कर दिया। और ये 3 ऑफ कप्स का कार्ड अब मुझे बहुत क्लियर कर रहा है कि यहाँ पर किसी ने, आपके एक फ्रेंड ने कोई रोल ऐसा प्ले किया है कि आपकी रेपुटेशन भी ख़राब हुई है इस पार्टनर के सामने। बट दे रियलाइज्ड, दे सीरियसली रियलाइज्ड कि व्हाट दे डिड। आई मीन वेडिंग तो है ही है, ये इसमें शादी तो है ही, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं और ये आपको देखते हैं कि ये आपके हस्बैंड या आपके वाइफ हों, इनको वाकई दोबारा से इनको एक लंबा ब्रेक चाहिए जिसमें ये आपको कहीं दूर ले जाएं और आपके साथ बैठ के तमाम बातें क्लियर करें। बिकॉज़ इनकी सोल आपसे टच करती है, बिकॉज़ ये आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं। ये वो सब चीज़ें फील कर रहे हैं कि हम दोनों किस तरह का हमारा केमिकल लोचा कैसा टकराता था। दिस इज़ समथिंग इस वक्त मुझे स्नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में साइलेंटली इतना रोमांस नज़र आ रहा है कि योर पर्सन इज़ सीरियसली मैनिफेस्टिंग यू। आई मीन मैं कभी भी फॉल्स होप नहीं देती। मुझे रीडिंग, मैं तो दुखी आत्माओं वाली रीडिंग करने के लिए मशहूर हूँ, कड़वी रीडिंग करती हूँ। मैं कभी भी होप नहीं दिलाती, जो आता है क्लियर बताती हूँ। और इधर मुझे ऐसा लग रहा है आपके नो कांटेक्ट सिचुएशन में इतना मैग्नेटिक पुल है एक दूसरे के लिए दैट यू लिटरली पीपल वांट अ मिरेकल टू हैपन कि यार कहीं से कोई बता दे कि आई एम मिसिंग यू। दिस इज़ सो क्लियर राइट नाउ दैट आई वांट यू बैक एंड आई एम मिसिंग यू। लेट्स सी कि मैसेजेस क्या चैनल हो रहे हैं। बिकॉज़ बहुत मुझे नो कांटेक्ट में ये एक डाउन लो और डिप्रेस रीडिंग नहीं लग रही। ये नो कांटेक्ट सिचुएशन में बहुत ही एरोटिक और बहुत ही रोमांटिक रीडिंग लग रही है। पता नहीं भैया ये नो कांटेक्ट में क्यों निकली है, मुझे नहीं पता। बट योर पर्सन्स, आपके पर्सन सीरियसली ये बात सोच रहे हैं कि या तो वो आपसे फ़ौरन शादी करें या वो आपको प्रपोज़ करें, या अगर आप लोग जिस भी फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप में, वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। वो चाहते हैं दुनिया से कट जाएं और उनको सुकून आपकी कंपनी में मिलेगा, उनको एंजॉय आपकी कंपनी में करेंगे, जिसमें वो फुल फ्लेज आपके साथ बिल्कुल मिंगल लिंगल जिंगल लिंगल जिंगल अल्लाहू जिंगल बैल जिंगल ऑल वे। चलिए जी, आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे। अब ये दैट डे क्या था, ये दैट डे था। आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड। सी, मैंने ह्यूमिलिएशन वाली बात की थी ना। आई वॉन्ट यू, आई वॉन्ट यू एंड आई विल ऑलवेज, आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू। ये पहली दफ़ा आया मेरी रीडिंग में, वरना ये इतने सारे डेक, इतने सारे कार्ड्स में छुपा रहता है। चलिए ज़रा और इंट्यूटिवली निकालते हैं। इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ। दे वॉन्ट टू स्पेंड टाइम विद यू। इनको वाकई आपके साथ टाइम स्पेंड करना है। बहुत अच्छे और बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेजेस आए हैं। ये ज़रा बोल्ड रीडिंग लग रही है मुझे, ऑल्दो मैं 18+ रीडिंग नहीं करती, बट लेट्स सी कि इनकी रोमांटिक फीलिंग इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो क्या रही है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आई विल सी द कार्ड इफ़ इट विल बी वेरी मच एडल्टी देन आई विल हाइड द पिक्चर। वैसे भी मैं इसको, इस कार्ड को दिखाते हुए मुझे खुद शर्म आ रही होती है। चले, ओह इट्स अगेन, सी दे रियली वांट टू टेक लीप ऑफ फेथ। तैयार हैं ये आपके लिए हर चीज़ से लड़ने के लिए, हर चीज़ से।
इवन दे वॉन्ट टू गिव यू दिस बिलीफ दैट आई एम देयर फॉर यू। जो मैंने पहले नहीं किया वो मैं अब करूँ, जो मैंने पहले हौसला नहीं दिखाया वो मैं अब दिखाऊं। और मुझे इस बात को कहने में कोई शर्म नहीं है कि आई लव यू। मुझे ये कार्ड अभी कल या परसों भी यही रीडिंग में निकला था, ये कार्ड द फायर ऑफ डिज़ायर। ओह अच्छा, ये कार्ड नज़र आ रहा था, सॉरी मुझे, मैं तो कार्ड को देख रही थी, मुझे पता नहीं कैमरे में नज़र आ रहा है। सी द पॉइंट इज़ यू आर वेरी बोल्ड, आप बहुत बोल्ड हैं। और आपकी बाउंड्री में एक चीज़, बाउंड्री में सबसे सेट रूल ये है दैट आप जिसके होंगे ना आप उसी के होंगे। एंड आई थिंक दे लाइक दिस थिंग ऑफ योर्स। तो द फायर ऑफ डिज़ायर, आई मीन ये जब आपको देखते हैं, आपको विजुलाइज करते हैं, आपको सोचते हैं, तो बहुत अरमान जागते हैं। अरमान यानी कि फोटे पड़ रहे हैं, फोटे। मैं इसको सो सॉरी अगर ये कार्ड आपको नज़र आ गया हो। चलिए जी, ठीक है। अगर ये आपकी रीडिंग है, इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपको बिल्कुल लग रहा है बस मैं देवदास बन के पारों की दहलीज पर पहुँचने ही वाला हूँ या वाली हूँ, तो लेट्स सी कि आपको करना क्या चाहिए। कुछ लोग नहीं, इनफैक्ट रोज़ मेरे पास जितने भी प्राइवेट मैसेजेस आते हैं उसमें 3 तो मैसेजेस ज़रूरी होते हैं कि टैरो रीडिंग सिखा दें। आई विश मैं जब कभी भी मैं फ्री हुई और मेरे पास टाइम हुआ तो मैं ज़रूर एक क्रैश कोर्स अनाउंस करूँगी, लेकिन अभी नहीं कर रही, अभी बिल्कुल भी नहीं कर रही। अभी मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, मैं वर्किंग लेडी हूँ और मेरे पास टाइम नहीं होता। बट मैं कहने का मकसद ये था कि जब कभी भी आप टैरो डेक्स परचेज़ करेंगे, देखिए जो चैलेंजेस मैंने फ़ेस किए टैरो रीडिंग सीखते वक्त, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि मैंने जिस मुश्किल से सीखा तो दूसरा भी उसी जर्नी से गुज़रे। मैं जिन जिन प्रॉब्लम से गुज़री हूँ अपनी लर्निंग फ़ेज़ में, मैंने दूसरों के लिए कंफर्ट क्रिएट किया है। मैंने जब टैरो रीडिंग सीखी थी तो टैरो रीडिंग्स के साथ हमेशा डेक्स के साथ उनकी बुक्स आती हैं। डिपेंड करता है, 72 78 कार्ड्स होते हैं। हर डेक, हर नरेटर डिफरेंट होता है। आपने इन बुक्स को अच्छी तरीके से पढ़ना है। कुछ लोग कह रहे थे बुक्स रेकमेंड करें, आप हर डेक के साथ बुक्स आती हैं, आप उनको पढ़ें और सिर्फ पढ़ें 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 पढ़ें। द मोर यू अंडरस्टैंड द मोर डीपर यू विल बी एबल टू रीड टैरो कार्ड्स, ठीक है। लेट्स सी आपकी ओवरऑल रीडिंग में नो कॉन्टैक्ट की जो रीडिंग आई है उसमें आपके लिए क्या गाइडेंस है, व्हाट यू शुड डू। इट्स अ वेरी स्वीट एंड अ वेरी रोमांटिक नो कॉन्टैक्ट रीडिंग। लेट्स सी द हार्ट ऑफ द मैटर, देयर इज मोर गोइंग ऑन देन मीट्स द आई। सी आप ना एक्चुअली इस पर्सन को लेकर डे ड्रीमिंग कर रहे हैं और बहुत पॉजिटिव डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। एंड यू कैन फील द सिमिलर एनर्जी कि मैं ये अलग से कोई खाम ख्याली में डे ड्रीमिंग नहीं हो रही है, मुझे मेरा पर्सन भी यही सोच रहा है, इसीलिए वो मुझे इतना महसूस हो रहा है, ठीक है। तो जो आपको नज़र नहीं आ रहा है ना, जो आपका दिल कह रहा है, आपका जो इंस्टिंक्ट कह रहा है ना, जो आपके दिल से आवाज़ आ रही है ना, वही आवाज़ सच्ची है और उसी को फॉलो करें और उसी पे बिलीव करें, ठीक है। ये थी आपकी नो कॉन्टैक्ट की रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर ऐसा कुछ हो जाए तो कान में आके बताएं। बाय बाय।